उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी जो है कर रहे होंगे। देखिए, बाल विकास ऐसा सब्जेक्ट है जो टीईटी और सीटेट में जो है पूछा जाता है, और मैं आज आपको एक ऐसा चैप्टर पढ़ाऊंगा जिससे आपको एग्ज़ाम में 2 से 3 अंक के नंबर जरूर मिलेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। लोग जो है कहते हैं अधिगम बहुत ही कठिन चैप्टर है, ऐसा नहीं है। अधिगम बहुत ही आसान चैप्टर है। हम लोग जो है एकदम सरल भाषा में इसको पढ़ेंगे और वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अधिगम का अर्थ, परिभाषाएं, विशेषताएं और उनको प्रभावित करने वाले कारक। मैं आपको जो है इधर उधर का नहीं पढ़ाऊंगा, केवल जो एग्जाम में आते हैं वही पॉइंट्स मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है अधिगम। अधिगम का अर्थ क्या होता है? अधिगम का सामान्य अर्थ देखें तो सीखना होता है, इंग्लिश में जिसे लर्निंग कहते हैं। अगर व्यापक शब्दों में कहें तो अनुभव, अभ्यास और प्रशिक्षण द्वारा होने वाला व्यवहार में स्थायी परिवर्तन जो होता है वो आपका अधिगम होता है। अनुभव के माध्यम से हम कैसे सीखते हैं? जैसे जब हम छोटे बालक होते हैं, तो हम जो है कुछ भी मुंह में जो है रख लेते हैं, किसी भी चीज को जो है उठा लेते हैं, गंदी चीज को जो है उठा लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बालक जो होता है वो जलती हुई आग के पास जाता है। जैसे कोई जलती हुई आग होती है और जो है वो उसके पास जाता है, मतलब कोई भी चमकती हुई चीज हो वो उठा लेता है और मुंह में रख लेता है। जैसे ही मान लीजिए कोई बालक जो इसके पास जाता है और उसको छूता है तो उसको गर्म लगता है, वो जल जाता है, वो डर जाता है। तो वो अनुभव के द्वारा सीखता है कि हमको जो है आग के पास जिंदगी में कभी नहीं जाना है। तो अनुभव के द्वारा होने वाला व्यवहार में स्थायी परिवर्तन सीखना होता है। प्रशिक्षण के द्वारा, जैसे आप जब बच्चों को पढ़ाने जाते हैं तो आपको पता नहीं होता है कि आपको कैसे पढ़ाना होता है। जैसे जब हम हाई स्कूल या इंटर में होते हैं, इंटर पास करके किसी प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाने लगते हैं, तो मतलब लोगों का मन होता है कि बच्चों को मार मार के जो है हम पढ़ाएं। तो ऐसा नहीं होता है। जब हमको बीटीसी, बीएड का प्रशिक्षण, डीएलएड का प्रशिक्षण दिया जाता है तो हमको बताया जाता है कि बालक जो है, जो शिक्षा है वर्तमान की, वो बाल केंद्रित है, बच्चों को मार करके ना पढ़ाएं। तो प्रशिक्षण के द्वारा जो है हमारे व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन होता है वो क्या होता है? वही होता है सीखना। अभ्यास के द्वारा व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन क्या होता है? अधिगम होता है। अभ्यास के द्वारा हम कैसे सीखते हैं? जैसे जब हम बालक होते हैं, गिनतियां सीखते हैं 1 से 100 तक, ए से जेड तक इंग्लिश वर्णमाला सीखते हैं, आ से ज्ञान तक हिंदी वर्णमाला सीखते हैं। हम उसका इतना अभ्यास करते हैं कि वो हमारे अंदर जो है कंठस्थ होती है जीवन भर के लिए। तो अनुभव, अभ्यास और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन क्या होता है आपका? वो होता है आपका अधिगम। तो ये तो अर्थ हो गया, छोटा सा अर्थ है। परिभाषाएं देखिए बहुत सारी हैं, जो है सभी को हम लोग ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। आपको जो है फटाफट ऐसे याद हो जाएंगे। पहली परिभाषा लिखी हुई है, नवीन परिस्थितियों में अपने आप को अनुकूलित करना ही क्या होता है? अधिगम होता है। ये किसने कहा है? ये कहा है हिलगार्ड ने। इसको कैसे याद रखेंगे? मान लीजिए जब हम बस में जाते हैं, ठीक है, और वहां पे जो है हमको जगह नहीं मिलती है तो हम क्या करते हैं? वहां पर जो है हम हिल करके जगह बना लेते हैं, मतलब अनुकूलन बना लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसको रिलेट करके याद रखिएगा। नवीन परिस्थितियों में अपने आप को अनुकूलित करना ही अधिगम है। ये किसने कहा है? हिलगार्ड ने कहा है। एक परिभाषा है डॉक्टर मेस की, वो कहते हैं हम करके सीखते हैं। डॉक्टर मेस जो है कहते हैं हम करके सीखते हैं। देखिए, जब हम बाहर रहते हैं, होटल पर खाना खाने जाते हैं या हॉस्टल में रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो हम जहां पर खाना खाने जाते हैं उसे मेस कहते हैं। तो जब हम मेस में जाते हैं तो हम वहां पर जो है बैठे बैठे कुछ ना कुछ सीखा करते हैं। तो इसको कैसे याद रखेंगे? जैसे आता है हम करके सीखते हैं, तो हम करके कहाँ सीखते हैं? मेस में, जहां पर हम लोग खाना खाने जाते हैं। ठीक है, तीसरी परिभाषा है आपकी, मैंने ये बता दी ना आपको, लिखा है अभ्यास व अनुभूति से धारण योग्य परिवर्तन ही सीखना है। अभ्यास व अनुभूति से धारण योग्य परिवर्तन ही सीखना है। ये किसने कहा है?
रिली और लेविस ने। किसने कहा है? रिली और लेविस ने कहा है। देखिए, ली और लेविस की जो है हम लोग पैंट शर्ट पहनते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? जब हमने ली और लेविस की पैंट शर्ट पहनी तो हमारे अंदर जो है धारण योग्य परिवर्तन हो गया। समझ गए आप लोग? बिल्कुल समझ जाइएगा। जैसे आता है अभ्यासानुभूत से धारण योग्य परिवर्तन ही सीखना है, तो किसने कहा है? रिली और लेविस ने। अगली परिभाषा, सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप प्राणी के व्यवहार में परिमार्जन है, जो प्राणी के द्वारा कुछ समय के लिए धारण किया जाता है। ये किसने कहा है? मार्गन और गिलीलैंड ने। किसने कहा है? ये मार्गन और गिलीलैंड। इसको कैसे याद रखेंगे? गन तो जानते होंगे, बंदूक। गन, लैंड मतलब भूमि, मतलब गन के दम पर, बंदूक के दम पर जो है हमने भूमि पर कब्जा कर लिया। इसको देखिए कैसे जोड़ेंगे। लिखा है मार्गन यानी गन के दम पर जो है हमने कुछ समय के लिए धारण योग्य क्या कर लिया? कुछ समय के लिए धारण कर लिया हमने क्या? लैंड। इस तरीके से आप लोग जो है इसको याद रखिएगा। अगली परिभाषा है उपयुक्त अनुक्रिया का चयन तथा उसे उत्तेजना से जोड़ना ही अधिगम है। ये किसने कहा है? ये कहा है थॉर्नडाइक महोदय ने, ठीक है। ये किसने कहा है? ये कहा है थॉर्नडाइक ने। देखिए, थॉर्नडाइक कहाँ के निवासी थे? आपको पता होना चाहिए। थॉर्नडाइक जो थे अमेरिका के निवासी थे। थॉर्नडाइक जो थे ये अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने सीखने के नियम दिए थे। 3 दिए थे आपके प्राथमिक नियम, 5 दिए थे गौड़ नियम। उनके बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। प्राथमिक नियम मैं आपको बता देता हूं, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम इन्होंने दिए थे। और इन्होंने जो है एसआर थ्योरी भी दी थी। इसको भी अभी जो है आगे हम लोग पढ़ेंगे, इतना ध्यान कर लीजिए। और एसआर थ्योरी का जो उल्टा एक थ्योरी है आरएस थ्योरी, ये दिया है स्किनर ने, ठीक है। सीआर थ्योरी जो है पावलाव ने दिया है। यशोगार थ्योरी जो है वुडवर्थ महोदय ने दिया है, ठीक है। तो ये परिभाषाएं जो है आप लोग समझ गए होंगे। लिखा है उपयुक्त अनुक्रिया का चयन और उसे उत्तेजना से जोड़ना ही अधिगम होता है। एस मतलब होता है क्या? आपका होता है एस मतलब उत्तेजना या उद्दीपक, आर मतलब अनुक्रिया, एस मतलब स्टिमुलस, आर मतलब रिस्पांस। तो इनको जोड़ना जो होता है वो होता है अधिगम, यानी उद्दीपक और अनुक्रिया को जोड़ना जो होता है वो अधिगम। ये कौन कहते हैं? ये कहते हैं हमारे थॉर्नडाइक महोदय। और भी परिभाषाएं हैं, उनको देखते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको वो जरूर याद होनी चाहिए, ठीक है। तो मिटाता हूं, फिर शुरू करते हैं आगे। ये परिभाषाएं जो है मुझे पहले नहीं याद होती थी। जब मैं बीटीसी करता था और टीईटी का एग्जाम दिया, मैंने कभी भी जो है परिभाषाएं नहीं याद की, ऐसे ही जो है रट लेता था। लेकिन जब मैं आपको पढ़ाने लगा तो ट्रिक के माध्यम से आपको पढ़ाने लगा, और काफी परिभाषाएं जो फंसती हैं आपको, और आप लोग जो है ऐसे टिक करके चले आते हैं। क्योंकि ट्रिक जो है अगर आपके दिमाग में बैठ गई तो कभी भी परिभाषाएं गलत नहीं होंगी। तो अगली परिभाषा देखते हैं कौन सी है। अगली परिभाषा है नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करना ही क्या है? अधिगम है। क्या परिभाषा है इसकी? नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करना। करना ही अधिगम है।
बहुत सारे लोगों को पता होगा क्योंकि मैंने जो है ट्रिक के माध्यम से जो है आपको बताया हुआ है पहले ही। तो ये परिभाषा किसकी है? अभी अगली परिभाषा लिखता हूं, फिर देखिएगा, फिर बताऊंगा। एक परिभाषा है, व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा। ये जो परिभाषा मैंने बोर्ड पे लिखी है और जो मैं आपको बता रहा हूं, व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। क्या परिभाषा है? व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। एक और परिभाषा है, आदत ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन। आदत ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन ही क्या है? सीखना है। ठीक है, ये तीन परिभाषाएं पहले देख लेते हैं। पहली परिभाषा मैंने बताई थी, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करना ही क्या है? अधिगम है। ये किसने कहा है? वुडवर्थ ने। वुडवर्थ। इसके ऊपर लिखी है, व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। ये किसने कहा है? गिलफोर्ड ने। तीसरी जो परिभाषा है, आदत ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन ही सीखना है, ये कहा है कौवा जी ने। कौवा मतलब क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो। लेकिन नीचे वाली परिभाषा आप कैसे याद रखेंगे? क्रो मीन्स होता है कौवा। कौवे की जो आदत ज्ञान और अभिवृत्तियां होती हैं वो बहुत ही तगड़ी होती हैं। उन्हें आपने सुना होगा, प्यासा कौवा। देखिए, मटके में पानी नहीं था लेकिन उसका दिमाग इतना तेज था कि उसको समझ में आ गया, मतलब थोड़ा पानी था, उसे क्या करना है कि कंकड़ पास में पड़े हो उनको उसमें उठा करके डालना है। तो कौवे की आदत ज्ञान और अभिवृत्तियां जो है बहुत ही अच्छी होती हैं। इस तरीके से याद रखिएगा। नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करना ही अधिगम है। मान लीजिए एक नवीन लड़का है और वो नवीन, वुड माने क्या होता है? लकड़ी। लकड़ी की बेंच पर बैठा। नवीन मान लीजिए एक लड़का है, दूसरा जो है नवीन जो है लकड़ी की बेंच है और इस पर बैठे। इस तरीके से रिलेट करके आप लोग याद रखिएगा इसको। अगली परिभाषा है, व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन ही सीखना है। ये किसने कहा है? गिलफोर्ड ने। मान लीजिए एक व्यवहार नाम का बंदा है, दूसरा व्यवहार नाम का बंदा है। ठीक है, इन्होंने आपस में लड़ाई की। गिल मतलब गला, फोड़ मतलब फोड़ दिया। एक दूसरे से लड़ाई की। व्यवहार नाम के व्यक्ति आपस में लड़े और एक दूसरे का गला फोड़ दिया। इस तरीके से आप जो इस परिभाषा को याद रख सकते हैं। अगली परिभाषा देखते हैं। अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन जो होता है वो आपका क्या होता है? सीखना होता है। सबसे गजब की परिभाषा है, गेट्स ने दी है। अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन क्या है? आपका अधिगम है।
गेट आपने देखा होगा भाई, कोचिंग का गेट होता है, एक स्कूल का गेट होता है, ठीक है। ये देखिए गेट को मैंने ले लिया और गेट के अंदर आपको पढ़ाने के लिए कौन आएगा? अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ बंदा जो है कोचिंग पढ़ाने या विद्यालय के अंदर आएगा। तो ये परिभाषा होती है। एक वुडवर्थ ने परिभाषा दी है कि जो लर्निंग है वो विकास की प्रोसेस है। लर्निंग जो है यानी सीखना जो है वो विकास की प्रक्रिया है, ठीक है। एक परिभाषा में अगर आपको पहले ही बता चुका हूं कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करना ही क्या है? अधिगम है। एक परिभाषा है क्रॉनबेक की, वो कहते हैं सीखना जो है वो क्या है? अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन जो है क्या है? आपका अधिगम है। किसने कहा है? क्रॉनबेक ने। क्रॉनबेक ने कहा है सीखना जो है अनुभव के परिणाम स्वरूप होने वाला परिवर्तन है। इसको कैसे याद रखेंगे? कान हमारे हैं, ब्रेक मतलब होता है टूट जाना। जब अनुभव का परीक्षा परिणाम आता है तो सभी के कान ब्रेक हो जाते हैं। इस तरीके से जो है उसको याद रखिएगा। परिभाषा में आपको फिर से बोल देता हूं क्रॉनबेक की। अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाला जो परिवर्तन होता है वो आपका अधिगम होता है, ठीक है। तो ये परिभाषाएं होती हैं। और देख लेते हैं कोई परिभाषा रह तो नहीं गई है। हाँ, और तो कोई परिभाषा नहीं रही है। पील महोदय की परिभाषा रह गई है, उसको देख लीजिए। लिखा है अपने पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के फलस्वरूप। इसको देख लीजिए। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं होती हैं वो जो है एकदम जवान पर रटी हुई होती हैं, और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती उनको जो है थोड़ा देखना पड़ता है। लिखा है अपने पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के फलस्वरूप व्यक्ति में जो परिवर्तन होता है वह है सीखना। किसने कहा है? पील महोदय ने कहा है, E.A. पील। तो ये परिभाषाएं थी और अर्थ क्या है आपको समझ में आ गया होगा। और आने वाले समय में जो है आपको मॉक टेस्ट मिलते रहेंगे, जिससे आप जो है अच्छा करते रहेंगे, तैयारी आपकी अच्छे से होती रहेगी, ठीक है। तो अब देखते हैं अधिगम की विशेषताएं और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। तो परिभाषाएं और अर्थ देख लिए हैं, अब विशेषताएं देख लेते हैं और प्रभावित करने वाले कारक देख लेते हैं। जरा से हैं, कुछ भी इसमें है ही नहीं ऐसा जो आपको पता ना हो। विशेषताएं हैं व्यवहार में परिवर्तन। मैंने आपको पहले ही बताया था कि व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। जीवन पर्यंत जो लर्निंग की प्रोसेस होती है वो जीवन पर्यंत चलती है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये नहीं है कि जो है बच्चा पैदा हुआ और उसके बाद से जो है लर्निंग की प्रोसेस खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। जब से बच्चे का जन्म होता है और जब तक वो इस धरती पर रहता है वो हमेशा सीखता रहता है। अगला लिखा है सार्वभौमिक प्रक्रिया है। जीव हो, कोई भी किसी भी प्रकार का जीव हो, जंतु हो, वो सीखता है, ठीक है। तो यूनिवर्सल है प्रोसेस, उद्देश्यपूर्ण है। जब सीखेंगे हम कब? जब हमारा कोई उद्देश्य होगा। तो उद्देश्यपूर्ण प्रोसेस है खोज करना। सीख करके हम नए ज्ञान की खोज करते हैं। अनुकूलन क्या है? एडॉप्टेशन, मतलब जो है हम किसी वातावरण में जो है अनुकूलन करते हैं। आप अगर जो है आपको मैथ नहीं आती है तो आप क्या करते हैं? आपके क्लास में सभी अच्छे हैं पढ़ने में, तो आप क्या करते हैं? मेहनत करते हैं और अनुकूलन बनाते हैं। सीखना व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों होता है, सही बात है। विकास की प्रक्रिया है। मैंने अभी आपको बताया था कि वुडवर्थ ने कहा है सीखना जो है वो विकास की प्रोसेस है। तो ये जो है याद रखिएगा, विशेषताएं प्रभावित करने वाले कारक हैं। अभिप्रेरणा, देखिए मोटिवेशन जो होता है वो सीखने को प्रभावित ही करता है। जब आप सीख नहीं रहे होते हैं, आपके घर में माता पिता हैं, आपके विद्यालय में टीचर्स हैं, हमारे जैसे पढ़ाने वाले कुछ टीचर्स हैं, वो आपको जो है मोटिवेट करते हैं, तभी जो है आप क्या करते हैं? आप पढ़ पाते हैं। सीखने की इच्छा, मोटिवेट मैं आप कर देता हूँ। देखिए लोग तो बहुत कुछ कहते रहते हैं कि आप ये नहीं कर पाएंगे, आप जो है बाल विकास में 30 में से 30 अंक नहीं ले पाएंगे। तो काहे नहीं ले पाएंगे? लोग तो कहते हैं, उनको कहने दीजिए, आप बहरे बने रहिए और सफलता जो है आपके पीछे पड़ जाएगी, मतलब सफलता आपके पास भाग करके आएगी। कहने का मतलब है लोग कहते हैं उनको कहने दीजिए, ठीक है। आप बहरे बने रहिए, उनकी बातों को मत सुनिए, सफलता जो है आपके पास भाग करके आएगी। मैं आपको मोटिवेट करता हूँ, अगर आप मुझसे जुड़े रहेंगे और तैयारी करते रहेंगे बाल विकास की, 30 में से 30 अंक आएंगे, गारंटी देता हूँ।
लिखा है सीखने की इच्छा। अगर आपकी सीखने की इच्छा होगी तभी जो है आप सीख पाएंगे, नहीं तो नहीं सीखेंगे। तत्परता जो है आपके अंदर कितनी क्यूरियोसिटी है सीखने की, तभी आप जो सीख पाएंगे। विधियाँ, पढ़ाने की जो विधियाँ होती हैं अगर वो कठिन होंगी, पढ़ाने की विधियाँ हैं या TLM है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, अगर वो उपयुक्त नहीं है, पता चला कक्षा 1 में हम पढ़ा रहे हैं और जो हम उनको साइंस पढ़ा रहे हैं, कहाँ से हो पाएगा। मतलब एकदम स्तर के अनुसार से पढ़ाना, स्तर के अनुसार से पढ़ाना। जो भी विधियां हैं पढ़ाने की उनको स्तर के अनुसार से यूज करना। कक्षा 1 में जो विधियां यूज होती हैं वहाँ पर यूज करना। ठोस वस्तुओं से जो है जोड़ करके पढ़ाया जाता है कक्षा 1 के बच्चों को, परिवेश से जोड़ करके पढ़ाया जाता है। तो मतलब विधियां जो होती हैं वो बच्चों को प्रभावित करते हैं। समय व थकान, अब रात के 12 बजे अगर आपको पढ़ने के लिए कहा जाए, पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ने का जो अच्छा टाइम होता है वो सुबह का होता है। आप सुबह जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, 4 बजे से 6 बजे तक पढ़िए, ठीक है, वो टाइम बहुत अच्छा होता है। ये नहीं जो रात के 3 बजे पढ़ रहे हैं, ठीक है। समय और थकान, समय ऐसा हो कि आपको जो थकान लग रही हो तो नहीं पढ़ पाएंगे। वातावरण, किसी रूम में आपको बिठा दिया जाए जहाँ पर जो है पूरा जो है लाइट बंद है, एकदम काला घुप अंधेरा है, तो आप क्या करेंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। तो वातावरण। परिपक्वता, पढ़ने के लिए जो है परिपक्व होना आपको जरूरी है। किसी भी काम को करने के लिए परिपक्वता जरूरी है, ठीक है। बाइक बनाने जा रहे हैं तो 4 साल के होंगे तब आप बाइक बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। तो परिपक्वता होना किसी चीज़ को सीखने के लिए जरूरी है। यही थे जो है कुछ पॉइंट्स किसके, प्रभावित करने वाले कारकों के। तो ये वीडियो जो है यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, उसका भी आपको तो जवाब देना है नहीं? हाँ, समझ गए होंगे आप लोग। बताना है व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाला परिवर्तन किसकी परिभाषा है। एक और परिभाषा बतानी है, अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। ये 2 परिभाषाएं किसकी हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।